वालेकुम। कार्लो फिर टक्कर। एक तवाइफ के यहाँ बेटी पैदा हुई जिसकी वल्दियत के खाने में भी उसकी माँ ही का नाम लिखा गया। गंदे माहौल और अदम तवज्जो के बायस 8 बरस की उम्र में उसने सिगरेट नोशी शुरू कर दी और बमुश्किल 10 बरस की उम्र में उसने चरस पीना भी शुरू कर दी। फिर 1983 की वो रात आ गई जब उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक जोड़े से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश में जोड़े को हलाक करके ये दोनों फरार हो गए, लेकिन चंद ही हफ्तों में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला और टेक्सास की अदालत ने दोनों को सजाए मौत सुना दी, जिसके बाद अपीलों का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। उसी तरह उसका बॉयफ्रेंड बीमार होकर जेल में इंतकाल कर गया, जिसके बाद वो तन्हा रह गई। जेल हुकाम को इस हादसे का कोई इल्म नहीं जिसने इसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। वो लड़की जो बात बात पर जेल इंतज़ामिया को नंगी गालियां दिया करती थी, वो अचानक अपना ज़्यादातर वक्त बाइबल के मुताले में गुजारने लगी। वो नशेई औरत जो हर वक्त सिगरेट और शराब का मुतालबा करती रहती थी, अब ज़्यादातर रोज़े से रहने लगी और अब खुदा और मसीह के सिवा किसी चीज़ का नाम नहीं लेती थी। वो एक तवाइफ ज़ादी और कातला की जगह मुबलगा बन गई, एक ऐसी मुबलगा जिसके एक एक लफ्ज़ में तासीर थी। फिर उसने जेल ही में शादी कर ली और तबलीग को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल आइन बना लिया। उसकी बदली हुई शख्सियत की महक जब जेल से बाहर पहुंची तो इखबारात के रिपोर्टर्स जिन पर टूट पड़े और अमेरिका के मुआशरती ज़िंदगी में भूचाल आ गया। यहाँ तक कि वो पर जान माल पाल ने भी ज़िंदगी में पहली बात अदालत ने किसी कातला की सज़ा माफ़ करने की दरख्वास्त दायर कर दी। सज़ाए मौत से 15 रोज़ कबल जब लेरकिंग चेयरमैन टुकर का इंटरव्यू करने गया तो दुनिया ने CNN पर एक मुतमईन और मसरूर चेहरा देखा जो पूरी इत्मीनान से हर सवाल का जवाब दे रहा था। लीबी में पूछा, तुम्हें मौत का खौफ महसूस नहीं होता? टुकर ने मुस्करा कर जवाब दिया, नहीं, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतज़ार है। मैं जल्द अपने रब से मिलना चाहती हूँ, अपनी खुली आंखों से उस रास्ते का दीदार करना चाहती हूँ जिसने मेरी शख्सियत बदल दी। इंटरव्यू होने के दूसरे रोज़ हैं पूरे अमेरिका ने कहा, नहीं, ये वो टुकर नहीं है जिसने 2 मासूम चेहरे को कत्ल किया था। ये तो एक फरिश्ता है जो सदियों बाद पैदा होता है, और फरिश्तों को सजाए मौत देना इंसाफ नहीं, जुल्म है। रहम की अपील टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्टन एंड प्यूरियल के सामने पेश हुई। 18 रुकनी बोर्ड ने केस सुनने की तारीख दी तो 2 मेंबरों ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी, जबकि बाकी 16 मेंबरान सज़ा माफ़ करने से इनकार कर दिया। बोर्ड का फैसला सुनकर अवाम सड़कों पर आ गए और टुकर की दरख्वास्त लेकर टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज बुश के पास पहुंच गए। अमेरिका के मुअज़्ज़िज़ तरीन पादरी जिसे जक्स ने भी टुकर की हमायत कर दी। गवर्नर ने दरख्वास्त सुनी जैसे जक्सन और हजूम से इजहार हमदर्दी किया, लेकिन आखिर में यह कहकर माजरत कर ली, मुझे कानून पर अमल दरामद कराने के लिए गवर्नर बनाया गया है, मुजरमों को माफ़ करने के लिए नहीं। अगर ये जुर्म फरिश्ते से भी सरजद होता तो मैं उससे भी माफ़ न करता। मौत से 2 रोज़ कबल जब टुकर की रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो चीफ जस्टिस ने ये फ़िक्रे लिखकर दरख्वास्त वापस कर दी। अगर आज पूरी दुनिया कहे कि ये औरत कारनाफे टुकर नहीं, एक मुकद्दस हस्ती है, तो भी अमेरिकन कानून में इसके लिए कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि जिस औरत ने कत्ल करते हुए 2 बेगुनाह शहरियों को कोई राहत नहीं दी, उसे दुनिया का कोई मनसफ राहत नहीं दे सकता। अब खुदा से पहले इन 2 लाशों के सामने जवाब दे हैं जिन्हें इस औरत ने नाहक मार दिया। 3 फरवरी 1988 के सुबह 6 बजे टेक्सास की एक जेल में 38 साला कार्ल टुकर को जहरीला इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत दे दी गई। 4 फरवरी को जब CNN से कार्लाफे टुकर की मौत की खबर नशर हो रही थी तो मैंने अपने ज़मीर से पूछा कि वो क्या मौजज़ा है जो अमेरिका जैसे सड़े हुए बीमार मुआशरे को ज़िंदा रखे हुए हैं। तो हाफ़िज़े में हजूर सरवर कोनैन का वो कौल गूंज उठा, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं इसके भी हाथ काट देता। और हज़रत अली का भी कौल जरी चमकने लगा, मुआशरे कुफर के साथ तो ज़िंदा रह सकते हैं लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ नहीं।
جو عدالتیں عوامی احتجاج یا حکمرانوں سے متاثر ہو کر اپنے فیصلے بدل دیں تو وہ عدالتیں نہیں بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں جن کی نظروں کا تعین ملاح نہیں ہوائیں کرتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔